291 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। शहर की सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी। पानी कनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुसलसल बारिश से लाहौर के सरकारी अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए। जनरल, जिना सर्विसेज और मेयो अस्पताल में पानी भर गया। गंगाराम अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी अफतर। बारिश के पानी से मरीज और लवाहिकीन परेशान। छतें गिरने और करंट लगने से 2 बच्चों और खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक। कई इलाकों में तार टूटने और पोल गिरने से बिजली बंद। रात को बारिश का एक और स्पेल आने का इम्कान। मानसून बारिशों ने लाहौर के रिहायशी इलाकों को वेनिस बना दिया। शहर में कश्तियां चल गईं। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 225, निस्टर टाउन में 240, पानी वाला तालाब में 213, जौहर टाउन में 235, करतबा चौक में 232 और गुलशन रावी में 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपासेस में पानी जमा। राजगढ़, ताजपुरा, दरोगा वाला, सिकनहर और नवाही इलाकों में पानी घरों में दाखिल। चादरा में भी बेशतर मकीन रात से पानी में बैठे हैं। निश्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम में भी पानी जमा। लाहौर में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतें। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बिजली के तार टूटने के वाक़यात की भी तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की तूफ़ानी बारिश पर पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर NDMA और वफाकी इदारे पंजाब हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, CM इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अमवात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। टीम 2-3 रोज़ में रिपोर्ट देगी। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए। 2 अफराद छत गिरने और एक और बच्ची पानी में डूबने से जाँ बहक हुई। मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुताल्लिक़ा इदारों को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTI की नाराज रुकन असम्बली हाजी गुलबर्ग खान ने दायर की थी। कहा कि मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अरकान से पहले पुलिस GB असम्बली पहुंच गई। असम्बली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। इजलास के फौरी बाद IG को भी तब्दील कर दिया गया। अफजल महमूद बट IG गिलगित-बल्तिस्तान तैनात। कौन होगा नया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। PTI के नाराज़ हाजी गुलबर्ग खान का 3 नाराज़ अरकान को साथ मिलाने का दावा। GB में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIFA और 1 आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान अपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर्ग खान 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ मिल भी जाएँ तो अपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आज़म, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। PTI का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। तर्जुमान PTI के मुताबिक गिरफ्तारियाँ और हॉर्स ट्रेडिंग मैंडेट पर डाका डालने का मंसूबा है। शहबाज शरीफ का मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुताल्लिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ की कौंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। कौंसिल और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ। खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। सरमायाकार अव्वलीन तरजीह इश्तराकी अमल के जरिए मंसूबों की मंजूरी का अमल तेज किया जाए। गैर मुल्की सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी हो गया। लिखा कि जस्टिस फायद ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तकिफ़ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरखास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरखास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी इखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज हैं। एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस फायज़ ईसा का नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत नहीं बैठा। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज के दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बेवजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फरीज़ा है। जस्टिस तारिक मसूद ने भी शुरू में किसी बेंच में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की। जजिस का गुलदस्ता फ़ज़ा मुअत्तर रहेगा। जब किसी को शक न हो, मखसूस फ़ैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडिश सिफारतखाने के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मुरासला थमाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को गुज़श्ता रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा हुकाम का कहना है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। स्वीडन वाक़ये पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। दुनिया भर में भी कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। सऊदी अरब, तुर्की, इराक, कुवैत समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्वीडन में तैनात अपने सफ़ीर को रवानगी से रोक लिया। मराकश ने एहतजाजन अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज हमायो दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी। पेश होने की हिदायत। केस की समाअत F8 कचहरी में कल सुबह 8:30 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और बुकला को भी नोटिस जारी कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डॉलन ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ 9वें जायजे पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर को माशी तरक्की और हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। इसहाक डार ने IMF मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमरीकी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.97 महंगा, 277 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹1 महंगी, 280 रुपये में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। सोने की कीमत भी 1000 रुपये बढ़ गई। पिछले सालों से कम मांग के बावजूद लोड शेडिंग का होना PDM हुकूमत की नालायकी है। PDM ने तमाम प्रोफेशनल्स को डेस्को बोर्ड से निकालकर सियासी लोगों को भर्ती कर दिया। पावर प्लांट्स की फ्यूल सप्लाई भी PDM की नालायकी की जद में आ गई। कोई पूछने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। यूनान में होने वाला हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोह करीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग के केस में यूनान कश्ती हादसे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शहरी इंसानी स्मगलर्स के धोखे में आकर लाखों रुपए अदा करते हैं। मुल्क में ख़वातीन और बच्चों की स्मगलिंग हो रही है। क्या हुकूमत के पास अदाद शुमार है? क़वानीन पर अमल दरामद न होने की वजह स्पेशलिस्ट फोर्स का न होना भी है।